नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। समागत धर्म परिषद श्रावक शब्द वैशाख बदी 11 आज के दिन 13 धर्म संघ ने एक विशेष व्यक्तित्व को खो दिया, जो आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से दुनिया में विख्यात हुआ, युग प्रधान बना। और कहना चाहिए मुनि नरकमल से लेकर आचार्य महाप्रज्ञ तक की उनकी जीवन यात्रा गुरु के प्रति विनय और समर्पण की यात्रा है। उन जैसा विनीत शिष्य मिलना गुरु का भी सौभाग्य है। कितने विनीत थे। एक बार वो जब आचार्य बन गए, व्याख्यान में पढ़ा रहे थे और आचार्य तुलसी तब गणाधिपति गुरुदेव तुलसी बन चुके थे, निकट पधारे और बैठकर वंदना। गुरुदेव ने फरमाया, महाप्रज्ञ अब तुम आचार्य बन गए हो, ऐसे छोटे मुनि की तरह बैठकर वंदना कर रहे हो। सुनिए श्रावक और श्राविकाओं, गुरुदेव के शब्दों में, आचार्य तुलसी के शब्दों में जो भाव था, आचार्य महाप्रज्ञ ने उत्तर यह दिया कि गुरुदेव बेशक मैं पूरे धर्म संघ का आचार्य हूं, मगर आपका तो आज भी शिष्य हूं। मैं इस प्यारी सी परिषद से कहना चाह रही हूं, क्या यह विनय के भाव हमारे मन में है? हम अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के प्रति और अपने साथ रहने वालों के प्रति कितने विनम्र रहते हैं। वक्त की रफ्तार जिस गति से बदल रही है, आज के इस जमाने में वो परिवार भाग्यशाली है जिस परिवार में एक पिता की 4, 5, 2 या 1 औलाद अपने पिता के साथ रह रही हो, सुख दुख में भागीदार बन रही हो। बंधुओं, हकीकत यूं कह रही है कि जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही है, पिता भी अपने बच्चों को सोचकर बात कहता है, पता नहीं इसका जवाब क्या दे। क्यों? हम जिस धर्म संघ से जुड़े हैं, जिन शासन से जुड़े हैं और हमारी विनय की आमूल चूल परिवर्तन की स्थिति ये जो आ रही है, अच्छी बात नहीं है। महावीर और गौतम को जब हम पढ़ते हैं, इतने विशिष्ट ज्ञानी गौतम महावीर के सामने प्रणिपात के साथ कहते हैं, प्रभु आपको खेद और कष्ट ना हो तो मैं एक मन की बात कहूं। कितनी विनम्रता। आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ को तो हमने देखा है, मगर भिक्षु और भारीमाल का, जय और मघवा का भी कोई मायने नहीं रखता कि किस तरह से वो अपने धर्म संघ में विनय के संस्कारों को देते थे। आज हम उनकी श्रद्धांजलि मना रहे हैं, तो क्या
उनके गुणगान गा लेने से वो आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आशीर्वाद बरसाएगी। हम उनकी जप की साधना भी कर लेंगे, माला भी फेर लेंगे, भावाभिव्यक्ति भी कर देंगे, पर मुझे लगता है महाप्रज्ञ को समझने के लिए महाप्रज्ञ के जीवन की कुछ बातें खुद के जीवन में उतारने की जरूरत है। कितने विनीत थे वो। मैं बात महाप्रयाण दिवस की करूं, आपको और हमको सबको ज्ञात है आचार्य तुलसी ने लाडनों में मर्यादा महोत्सव किया और अपने यशस्वी पट्टधर को चारवास भेजा। सौभाग्य से उस मर्यादा महोत्सव में हम भी सम्मिलित थे और श्रीमुख आचार्य तुलसी के श्रीमुख से सुना था कि तुलसी में महाप्रज्ञ को निहारो, महाप्रज्ञ ने तुलसी को निहारो। और एक बात और कही थी कि इस बार मैं आचार्य महाप्रज्ञ को संरक्षित चारवास मर्यादा महोत्सव के लिए भेज रहा हूं। इसमें भी एक रहस्य है। सबने सुना चारवास का मर्यादा महोत्सव सानंद संपन्न हो गया। गुरुदेव से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पुनः मिल गए, यात्राएं प्रारंभ हो गई और हम सब कई बार सोचा करते थे कि गुरुदेव तुलसी ने एक बात कही थी, इसमें रहस्य है, समझ में नहीं आया। मगर बंधु समझ में तब आया जब आषाढ़ नदी तीज को अचानक आचार्य तुलसी ने संसार को अलविदा कह दी और तब ज्ञात हुआ कि ये माघ महोत्सव उनका अंतिम माघ महोत्सव था, जो देखना चाहते थे कि मेरा शिष्य आचार्य महाप्रज्ञ किस तरह साज संभाल करता है। बंधु तुलसी में महाप्रज्ञ और महाप्रज्ञ में तुलसी। मुझे लगता है कि विनम्र हर कोई शिष्य हो सकता है, जो गुरु कहे वैसा कर भी सकता है, मगर जो अद्वैत तुलसी और महाप्रज्ञ का आप और हमने देखा अद्भुत है, विलक्षण है। कैसे? आप सब जानते हैं आचार्य तुलसी ने अपना अंतिम चातुर्मास चंदेरी में किया, लाडनों में किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अपना अंतिम चातुर्मास लाडनों में। आचार्य तुलसी ने अपना चातुर्मास घोषित किया, उस क्षेत्र में पहुंच गए और आचार्य महाप्रज्ञ ने भी अपना अंतिम चातुर्मास जहां घोषित किया सरदार शहर में पहुंच गए। आचार्य तुलसी गंगा शहर में पहुंच गए मगर चातुर्मास नहीं किए, पहले ही देवलोक हो गए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी चातुर्मासिक क्षेत्र में पहुंच गए मगर चातुर्मास नहीं किया। आगे बढ़ू, आचार्य तुलसी ने भी दिन में देवलोक गमन किया और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी दिन में ही किया। आचार्य तुलसी ने अपने पटधर को आचार्य महाप्रज्ञ जी को और साध्वी प्रमुखासी जी को, दोनों को अपने प्रवास स्थल पर भेज दिया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी जब अंतिम सांस ली, तुलसी के पास न युवाचार्य थे न साध्वी प्रमुखासी जी थे। ठीक इसी तरह आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी जब अंतिम सांस ली, न युवाचार्य श्री महाश्रमण जी थे, न साध्वी प्रमुखासी जी थी और न ही मुख्य नियोजिका जी थी। आचार्य महाप्रज्ञ एक कक्ष में विराजमान थे, युवाचार्य बाहर कक्ष के बाहर साध्वियों को, संतों को, समण समणियों को पाठन अध्ययन अध्यापन करवा रहे थे। आचार्य तुलसी के देहावसान की उस स्थिति में एक संत दौड़कर गए और आचार्य महाप्रज्ञ जी को कहा कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है। वे जब तक आए तब तक उन्होंने अंतिम सांस ली और उन्हें रजनीश कुमार जी भी दौड़कर युवाचार्य के पास पहुंचे और जब तक युवाचार्य प्रवत साधु साध्वियां उस कक्ष में पधारे, उससे पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अंतिम श्वास। बंधु
क्या कोई कल्पना की जा सकती है कि अपना गुरु जैसे देह का त्याग करे वो शिष्य भी वैसे ही देह का त्याग करे? यह था तुलसी में महाप्रज्ञ और महाप्रज्ञ में तुलसी साक्षात कर दिखाया। ऐसा तो लगता है कोई विरल और अद्भुत जोड़ी थी, शताब्दियों के बाद कभी कभी आती है। और गुरुदेव तुलसी ने तो कहा था कि तुलसी महाप्रज्ञ का युग शताब्दियां नहीं, हजारों शताब्दियों के बाद कभी कभी आता है। आप और हम सौभाग्यशाली थे कि उस युग के हम सस्मदीर गवाह बने। गुरुदेव तुलसी को भी देखा और प्राय आप में से सभी ने देखा होगा, उनके चरणाम्बुज में बैठकर उपासना भी की होगी, उनसे जिकारा भी लिया होगा और उनकी आंखों से बरसते हुए करुणा के सागर को देखकर आह्लाद की अनुभूति बहुतों ने की होगी। और बंधुओं, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी वैसे ही करुणा के सागर थे। अपने शिष्यों के लिए, साधु साधियों के लिए वे कितने करुणाशील थे। मुझे याद है डूंगरगढ़ उनका मर्यादा महोत्सव सन 2010 का वो अंतिम ही मर्यादा महोत्सव साबित हुआ। हमने 9 वर्ष की दक्षिण की यात्रा करके श्री डूंगरगढ़ में 17 जनवरी को दर्शन किए और दर्शन करने के बाद निवेदन किया कि हमें चाकरी करनी है। गुरुदेव पूछ रहे हैं चाकरी कहाँ की? वैसे तो गुरुदेव की जैसी मर्जी हो, मगर लाडनू की कृपा कराए। तो पूछा क्यों, कोई नातीले हैं कि नहीं? नातीले कोई नहीं है, समणी मंगल प्रज्ञा जी है कि उनकी सेवा तो हम करवा देंगे। और बंधु हमारी चाकरी श्री डूंगरगढ़ फरमाई और मुझे लगता है ये गुरु का आशीर्वाद था। दीक्षा के 48 वर्षों में मर्यादा महोत्सव के बाद 2 महीने की लगातार सेवा का वो पहला अवसर था। जो वात्सल्य हमने पाया, हमें लगा कि वस्तुतः वे साधु साध्वियां धन्य है, अहोभागी है जो निरंतर गुरु की पावन सन्निधि में साक्षात रूप से रहते हैं। क्योंकि कहा है हरि सेवा सोए घड़ी, हरि सेवा सोए घड़ी, गुरु सेवा फल चार। हरि सेवा सोए घड़ी, गुरु सेवा फल चार, तो भी नहीं बराबरी वेदो करे विचार। वेद व्यास जी ने कहा है कि हरि की, भगवान की सेवा सोए घड़ी करो और गुरु की सेवा मात्र 4 पल की भी महान कल्याणकारी होती है। हमने देखा उन 2 महीनों के उस प्रवास में जो करुणा बरसाई, जो विकास के हमें सूत्र दिए, आज हमारे वो जीवन की धरोहर। हमारे धर्म संघ में आचार्यों का स्थान सर्वोपरि है। वे हमारे मालिक हैं, वे हमारे नाथ हैं, वो हमारे जीवन के आधार हैं। न केवल साधु साधियों के लिए बल्कि श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी गुरु सर्वोपरि होता है। गुरु का इंगित और गुरु की आज्ञा की हमें मन से, वचन से और भाव से अनुपालना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये परम लक्ष्य है कि गुरु आना सर्वोपरि होती है। मुझे लगता है कि हकीकत में जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है वह बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आराम से पार कर देता है। जानते हो, जिंदगी एक ऐसा पड़ाव है जहां कभी अप्स आते हैं तो डाउन्स भी आते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे अंधे मोड़ भी आ जाते हैं जहां आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता। मगर याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु के प्रति आस्था है, आपने ट्रेन का सफर तो किया ही होगा। आज जब ट्रेन चलती है तो कई बार सुरंग भी आती है, अंधेरा खूब हो जाता है, उसके बाद भी आप
उस ट्रेन से उतरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन का जो चालक है वो हमें सुरंग से पार करवा देगा। बंधुओं, जीवन की यात्रा में भी ऐसी अंधी सुरंगें आ जाती है। कभी छोटी होती है तो कभी लंबी भी आ सकती है। पर मैं कहना चाहूंगी, जिस व्यक्ति का अपने गुरु के प्रति विश्वास है, श्रद्धा और आस्था है, उसे इधर उधर जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वह अंधा मोड़, वह लंबी सुरंग भी पार हो जाएगी। बस गुरु के नाम की रोशनी चाहिए, गुरु के नाम का प्रकाश चाहिए। कारण सूत्र में आया है, 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं मगर दूसरों को प्रकाशित नहीं करते। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को प्रकाशित कर देते हैं मगर स्वयं प्रकाशित नहीं होते। तीसरे प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं भी प्रकाशित होते हैं, दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। और चौथे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ना स्वयं प्रकाशित होते हैं और ना ही दूसरों को प्रकाशित करते हैं। इस संदर्भ में, इस चतुष्पदी में जो तीसरी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो विराट व्यक्तित्व के धनी होते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं। लगता है आचार्य महाप्रज्ञ लाइट हाउस है, प्रकाश गृह थे, स्वयं आलोकित थे, स्वयं प्रकाशित थे और उन्होंने जन जन को प्रकाशित करने की प्रेरणा दी। उनके जो आयाम है, उन सारे आयामों का अनेक वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास भी किया है। पर मुझे लगता है कि आचार्य महाप्रज्ञ का जीवन एक महासागर की तरह और उनके जीवन की अनगिन विशेषताएं। अगर कोई कहता है कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन को सर्वांगीण रूप से समझता हूं और व्याख्यायित भी कर सकता हूं, तो मुझे लगता है ये समझ का अधूरापन ही साबित होगा। एक व्यक्ति हाथ में तराजू लिए हुए समंदर के किनारे जा रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई इधर कहां जा रहे हो? यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि तुम बेच सको या खरीद सको, तकड़ी कैसे? उसने कहा, साहब मैं आज सोच करके आया हूं, इस तराजू से मैं सागर के पानी को तोलूंगा। सामने वाला वो व्यक्ति और आसपास सुनने वाले हंस पड़े कि ये कैसा व्यक्ति है, तराजू से सागर के पानी को तोलने की बात कह रहा है। आप और हम सब हंस सकते हैं उस व्यक्तित्व पर जो ये कहता हो कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ के साथ वर्षों तक रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पर मुझे लगता है कि हकीकत में आचार्य महाप्रज्ञ जी सागर ही नहीं, वे महासागर थे और उनके गुणों की व्याख्या कर देना हम सब में से किसी के बलबूते की बात संभवतः नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम आचार्य महाप्रज्ञ को पढ़ें। आज भी उनका साहित्य, आज भी उनका प्रवचन हमें एक नई दिशा देता है। साहित्य का पारायण करें और प्रवचन भी अनेक माध्यमों से आज सुने जा सकते हैं। प्रवचन सुने, साहित्य पढ़ें, पर उसके साथ साथ एक बात और है, हम मंथन करें। क्योंकि सुनना और पढ़ना एकांगी रह जाता है अगर उस पर मंथन नहीं किया जाता, चिंतन नहीं किया जाता। तो ये दूसरी स्टेज है, पायदान और सोपान है कि सुनने पढ़ने के बाद हम उस पर मंथन करें, विचार करें और चिंतन करें। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को मक्खन चाहिए तो दूध को जमाना होगा और दही को मथना होगा, तभी मक्खन मिलेगा। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन को स्निग्ध बनाना चाहते हैं,
कोमल बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साहित्य और प्रवचन को पढ़ना सुनना नहीं, मंथन भी करना है। और मंथन के बाद जो तीसरी अवस्था है, तीसरा पायदान और सोपान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है उस पर अभ्यास करना। जब तक अभ्यास नहीं होगा, हम अपने जीवन में वो बदलाव और रूपांतरण नहीं ला सकते। जस के तस 15 साल पहले हमने चातुर्मास किया, तब भी अगर आप वहां खड़े थे और स्वभाव की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से अगर आज भी वहीं खड़े हो, तो मुझे बताओ 15 वर्षों में क्या किया, कितना खोया और कितना पाया। बैलेंस शीट रोज बनाते हो, भ्रष्टाचारम 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 की माला रोज फेरते हो, मगर याद रखिए जो चीज साथ में जाने वाली है, उसके लिए आप कितना वक्त दे रहे हो। जो साथ में नहीं जाने वाली है, उसको जीवन दे रहे हो। काश अगर ये साथ में जाती होती तो आप क्या करते? सब जानते हो ये साथ में जाने वाली चीज नहीं है, उसके बाद भी इतना वक्त दे रहे हो। समझो, विचार करो, ये उत्सव, ये त्योहार, ये मौके हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन के साथ जाने वाली उस चीज के प्रति कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं। हम अपने भाव में, हम अपने स्वभाव में, हम अपने व्यवहार में कितना बदलाव लाए हैं। मुझे लगता है इसके लिए अभ्यास की बेहद जरूरत है। जब तक जीवन को प्रायोगिक नहीं बनाया जाएगा, सलक्ष्य संकल्प के साथ प्रयोग की धरती पर हमारे चरण आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें मंजिल नहीं मिल सकती। एक कवि ने कहा है, ए जज्बाए दिल, जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं तो हर चीज मुकाबिल आ जाए। अगर मैं चाहूं तो हर चीज मुकाबिल आ जाए। 2 कदम मंजिल के लिए चलूं और सामने मंजिल आ जाए। 2 कदम मंजिल के लिए चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये तभी संभव है जब आप 2 कदम चलोगे। अगर चलोगे नहीं तो मंजिल नहीं आएगी। जो लक्ष्य है सौम्यता का, सहजता का, मधुरता का, स्थिरता का, वह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उसके लिए कुछ प्रयास किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। आचार्य तुलसी प्रयोग धर्मा थे, आचार्य महाप्रज्ञ प्रयोग धर्मी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जो प्रयोग हमें प्रेक्षाध्यान के रूप में दिए हैं, जरूरत है केवल प्रेक्षाध्यान का भाषण, प्रेक्षाध्यान का साहित्य और प्रेक्षाध्यान का प्रशिक्षण बना करके, पढ़ करके अगर हम वक्ता और प्रवक्ता बन जाते हैं, माना एक उपलब्धि जीवन की हो सकती है, मगर हकीकत है हमारे जीवन में बदलाव आएगा तो प्रयोग के द्वारा ही आएगा। हम चाहते हैं आज के दिन एक संकल्प किया जाए कि हम आज एकादशी है, 11 है, और आज के दिन को सनातन परंपरा को ज्ञात होगा। जिस वर्ष गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का देवलोक गमन हुआ, उस वर्ष 2 वैशाख पुरुषोत्तम महीना था, और पुरुषोत्तम माह की यह एकादशी और महत्वपूर्ण होती है। ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर आचार्य महाप्रज्ञ हमें एक संदेश देकर गए हैं, और वह है कि हम अपने भाव और स्वभाव में कैसे सौम्यता और सरसता रख सकते हैं, कैसे वृद्धिंगत कर सकते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम सहज, सुमधुर और सौम्य व्यवहार करने वाले होंगे तो हमारे परिवार में भी समरसता रहेगी, परिवार में भी शालीनता और मधुरता रहेगी, और समाज के हर मोड़ पर भी हम एक नया पैगाम देने के योग्य बन सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी उस महापुरुष का आज हम पुण्य स्मरण करें, मंगल भावना भाएं, और यही कामना करें आप शक्ति के महापुरुष दे, हमें भी वो शक्ति संप्रेषित करे कि आपके दर्शाए मार्ग पर
हम भी चले, प्रयोगधर्मी बने और जीवन में एक नया बदलाव लेकर आए। यही मेरी समझ में आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, भावांजलि और विनयाञ्जलि होगी। एक बार उस महापुरुष के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे।